क्या करें, अपनी उपस्थिति का इजहार करते हुए मुख्य जी महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत ही प्रसन्नचित हैं माननीय हमारे डीजीपी साहब श्री सत्यजीत कपूर जी आईपीएस, जिनकी देखरेख में तमाम आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और आशीर्वाद से प्रारंभ होने जा रहा है। और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रतिभाएं अपने स्वागत के भाव स्वर लहरियों के साथ प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हरियाणा की गौरव गाथा, जहां पर हरियाणा में एक की एक मनोभावना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। शुरू कीजिएगा। सूखे हुए पात चमन के महक गए, ये फूल खिले जैसे अंगारे दहक गए, और आपके आने से जो आई है बज़्म बहार, गुलशन के साथ साथ माली भी चहक गए। स्वागत के भाव डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रतिभाओं ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शान में रखे हैं। आप सबकी जोरदार ताली इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। और अब किसी भी खेल आयोजन का बहुत ही भव्य हिस्सा नहीं बल्कि दर्शकों को भी आह्लादित करता है, रोमांच पैदा करता है, वो मार्च पास्ट प्रारंभ होने जा रहा है। ये भव्य वछेर स्टेडियम और हरियाणा पुलिस अकादमी का ये बहुत ही शानदार परिसर, इसके निर्माण से पहले फिल्लौर और जहानखेड़ा में पुलिस की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन हरियाणा के बनने के बाद 1 नवंबर 1966 के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई और 11 दिसंबर 1966 को ये ट्रेनिंग सेंटर नीलोखेड़ी में पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में शुरू हुआ और पहला बैच इसका 423 रिक्रूट के माध्यम से
पास आउट हुआ 9 मार्च 1968 को। तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय बीएन चक्रवर्ती जी ने वहां मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उस समय श्री आखेराम जी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरियाणा आर्म्ड पुलिस के वो इसके यहाँ इंचार्ज के रूप में कार्य करते रहे हैं। इसके पश्चात यहाँ गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती रही है। इनके साथ साथ प्रमोशनल ट्रेनिंग भी जो कि उस समय फिल्लौर में की जाती थी उसको भी ध्यान में रखते हुए यहां पर वो सुविधाएं प्रदान की गई। आरटीसी का 11 दिसंबर 1966 को जब नीलोखेड़ी में हुआ उसके बाद 2 बटालियन उसमें रही हैं। 9 मार्च 1968 को वहां की पासिंग आउट हुई और उसके बाद हरियाणा आर्म्ड पुलिस के इस रिक्रूटमेंट को यहां पर दर्जा मिला पीटीटीसी का। 14 जून 1973 को ये शुरुआत हुई और इसको फिर अपग्रेड किया गया 16 जनवरी 1976 को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से। पीआरटीसी जिसको हम बहुत ही सम्मान के साथ कहते हैं और इनके पदाधिकारी के रूप में प्रिंसिपल श्री वेद प्रकाश बख्शी जी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन किया। एक बहुत ही भव्य इतिहास है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी अपनी बिल्डिंग जिसको अस्थायी तौर पर वो बिल्डिंग थी व्हाइट हाउस का उसको नाम दिया गया। 21 मार्च 1976 को उसके नई बिल्डिंग के लिए शिलान्यास हुआ और इसका वर्तमान जो स्वरूप है 24 अप्रैल 2002 को ये शुरू हुआ और न केवल यहां हरियाणा के जवान बल्कि दूसरे प्रदेशों के जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूट्स यहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, बल्कि अफगानिस्तान और श्रीलंका और चंडीगढ़ तक के दी जा रही है प्रशिक्षण के दौरान उनका फायदा उठाते हैं, उनका लाभ लेते हैं। तो ऐसे भव्य और दिव्य अकेडमी इस परिसर के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं आग्रह करूंगा मान्यवर पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री सत्यजीत कपूर जी आईपीएस, फिर माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी से इन खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए सलामी मंच की ओर आने के लिए आग्रह करें। मान्यवर पुलिस महानिदेशक महोदय से आग्रह है, आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि वो सलामी मंच की तरफ तशरीफ लाएं और इन खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करें। और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से आग्रह किया है कि वो इन खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए सलामी मंच पर तशरीफ लाएं। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए और खिलाड़ियों के प्रति अपने समर्पण की भावना को दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप कृपया तालियां बजाते रहिएगा। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के हिसाब से आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, जी हां आंध्रा, एल्लाऊ नारू आंध्रा, आंध्रा एल्लाऊ नारू, कृष्णा और गोदावरी का वाटिकाओं की क्रीड़ा वाटिका अरुणाचल प्रदेश, इसके पश्चात आ रहा है सूर्य की प्रथम रश्मि जहां की धरती का श्रृंगार करती है वो अरुणाचल प्रदेश नोअल्पाए, और इसके बाद बिहू का बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो मन को आह्लादित करता है, गजराज की अभय अरण्य स्थली आप कह सकते हैं असम। असम के लिए तालियां बजाइए, आपकी तालियां बराबर बजती रहें। और इसके बाद आ रहा है असम राइफल्स। असम राइफल्स के ये जवान आप देख रहे हैं कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए संदेश के साथ के मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। इस कारवे को आगे बढ़ा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान
आपकी सबकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। साथ चलने का इरादा कर जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवा हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। इस संदेश के साथ चंडीगढ़ के लिए ताले बजाइएगा। कालका की सुरम्य वादियों की कैफियत से जहां की धरा बहुत ही पुरकैफ से साथ रहती है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ हेड कांस्टेबल रोहित साहू, ध्वजवाहक छत्तीसगढ़। कैसे का छत्तीसगढ़? बने खनिज का प्रदेश, स्टील इस्पात के लिए मशहूर। इसके बाद CISF, विभिन्न औद्योगिक संस्थान हो, एयरपोर्ट्स हो, हॉस्पिटल्स हो या अन्य वरिष्ठ सीनियर जो संस्थान हो, उनके सुरक्षा का दायित्व जो निभाते हैं, इस संकल्प के साथ कि ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है, और अगर ये रुक गए तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। CRPF के ये जवान, लेकिन आपकी तालियां नहीं बजी हैं, आप तालियां बजाते रहिएगा। इसके बाद दिल्ली, जी हां, दिल वालों की दिल्ली, अनेकों पतन से उत्थान और उत्थान से पतन की गाथाओं को दिलों में संजोए हुए जामा मस्जिद, गुरुद्वारा शीशगंज, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बाग दीवार की चर्च, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का प्रमाण देते हुए दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। और इसके बाद आ रहा है गुजरात। गुजरात के लिए भी तालियां बजाइएगा। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार पटेल की वो धरा, जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का वो करिश्मा कर दिखाया, जो कि सबके लिए आश्चर्यचकित करने वाला है। केम छे गुजरात, गुजरात केम छे। और इसके बाद आ रहा है देवभूमि के नाम से जिसको जाना जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए भी तालियां बजाइएगा। कदम से कदम और ताल से ताल मिलाते हुए देवभूमि के ये खिलाड़ी, जहां का कुल्लू मनाली एक आकर्षण लिए हुए है, रोहतांग का दर्रा। और इसके बाद आ रहे हैं ITBP के ये खिलाड़ी, ITBP के खिलाड़ी जो हमेशा संवेदनशील जगहों पर अपनी ड्यूटी तो देते ही हैं, साथ में औरों के लिए अनुकरणीय भी रहते हैं। और इसके बाद आ रहा है जम्मू कश्मीर, जी हां, जिसकी केसर की क्यारियों से युक्त वादियों से जो कैफियत आती है पूरे हिंदुस्तान में महकती है। इनके चेहरे से छलक रहा है। वो 370 के दंश को हटा चुके हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, घर फिरदौस बर्र हुए जमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्तो। और इसके बाद आ रहा है झारखंड, कोयले की शानदार खदानों के साथ, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही मजबूती देते हैं। रांची लेक एक उनका आकर्षण है, दक्षिण फाल। और इसके बाद कर्नाटका, सुदूर दक्षिण का प्रदेश कर्नाटका अभिवादन करता हुआ कृष्णा कावेरी तुंगभद्र नदियों की क्रीड़ा वाटिका है। दक्षिण की परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का जिनका संकल्प रहता है। और इसके बाद आ रहा है एक और दक्षिण का प्रदेश केरला, जी हां, जहां के नारियल के गगनचुंबी वृक्ष हमेशा उन्नति का संदेश देते हैं। केरला सुबह मानो, केरला इग्नेंडे। धन्यवाद। इस दक्षिण का प्रदेश अपनी प्रतिभागिता का बहुत ही शानदार उदाहरण देता हुआ, और अब नवनिर्मित लद्दाख का यह दल आपके सामने से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश, जी हां, मध्य प्रदेश के लिए तालियां बजाइएगा। झीलों का प्रदेश है, वनों का प्रदेश है मध्य प्रदेश, क्षिप्रा की शीतलता और शालीनता, महाकाल का आशीर्वाद देता हुआ मध्य प्रदेश है। और इस तमाम मार्च पास्ट में अपने स्वर लहरियां बिखेरता हुआ हरियाणा पुलिस का ये पाइप बैंड ड्रम बीट के साथ। और अब आ रहा है महाराष्ट्र। तुम्ही कसे आहात महाराष्ट्र? महाराष्ट्र तुम्ही कसे आहात? मजामा, क्या बात है। गणपति बप्पा मौर्य का जय घोष जहां को आह्लाद पैदा करता है। भारतवर्ष की औद्योगिक राजधानी मुंबई जो सबके लिए आकर्षण बनी रहती है, वो मध्य प्रदेश है। और अब आ रहा है मणिपुर। उनचरी इलेक्शन बिरंगी सरोई हिल के फूलों से सुगंधित वादिया, महाराजा बुद्धचंद्र का प्रदेश है। मणिपुर अभिवादन करता हुआ, और उसके साथ ही
पूर्वोत्तर राज्यों की श्रृंखला का एक और प्रदेश मेघालय। संख्या बेशक कम हो लेकिन खेल 8 हैं और उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का उनका प्रयास रहेगा। ये जरूर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं, यहां तक कि विधानसभा में भी कहा है कि ये जरूरी नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी तेज है, देखना ये है कि सलीके से कौन चलता है। तालियां बजाइए, मैं शेर सुना रहा हूं, आप तालियां नहीं बजा रहे। तालियां बजाइए आप। नागालैंड का दल अभिवादन करता हुआ इस 5 दिवसीय सफलता में कुछ कर गुजरने के साथ ओडिशा अपने केमिने वसंती उड़ीसा, जहां की पवित्र जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी दुनिया को एक बहुत ही शानदार आध्यात्मिक वातावरण देती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी दुनिया के लिए प्रकाशित करने का। और अब पुडुचेरी, जिसको पूर्व में आप पोंडिचेरी कहते थे, एक ने ये पुडुचेरी पुडुचेरी नालार के। और अब सावा पंजाब, पंज प्यारों का पंजाब, शहीदों की धरा, जहां के जलियांवाला बाग की शहादत से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की माटी की कैफियत की गूंज है, जहां के पवित्र गुरुद्वारों से गुरुओं की अमृतवाणियां सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती हैं, वो पंजाब। और इसके बाद आ रहा है राजस्थान। जी हां, राजस्थान के लिए भी तालियां बजाइएगा, जिसके रेत का एक एक कण शौर्य और साहस की गाथा का बखान करता है, जहां पर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह और तीर्थराज पुष्कर का सामीप्य सांप्रदायिक सौहार्द का एक नमूना पेश करते हैं, जहां के हर 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई न कोई धाम रहता है, चाहे वो सालासर धाम है, मेहंदीपुर धाम है, खाटू धाम है। और इसके बाद आरपीएफ के ये जवान मंच के सामने से कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ जो विभिन्न खेल आपके सामने करने जाए। एसएसबी के लिए भी तालियां बजाइएगा आप। और इसके बाद आ रहा है तमिलनाडु। जी हां, विश्व का सबसे सुंदर मैरीन बीच से सुशोभित तमिलनाडु। फ्रीडम फाइटर के कामराज और सी राजगोपालाचारी की धारा, भरतनाट्यम जैसे नृत्य से सबको आह्लादित करने वाले तमिलनाडु। ये पुड़ी इरकेंगे तमिलनाडु, ये पुड़ी इरकेंगे नल्लार के, क्या बात है। और अब आ रहा है तेलंगाना। एलवाउनाडु तेलंगाना, बागरनाडु, क्या बात है। बहुत खूब। हैदराबाद की जो 4 मीनार की खूबसूरती आपके चेहरे से झलक रही है, आपका उत्साह देखते ही बनता है। और अब आ रहा है वो सौभाग्यशाली प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसको भगवान राम, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने का सौभाग्य मिला है, जहां पर काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। पूरी दुनिया के 8 अजूबों में से एक ताजमहल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण बना हुआ है, जहां पर समय समय पर नहीं बल्कि हर रोज कोई न कोई तीर्थ त्योहार रहता है, वो उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए भी तालियां बजाइएगा। हिल क्वीन मसूरी एक आकर्षण लिए हुए 4 धाम की यात्रा श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। पूरी जीवन की जिंदगी जीने का एक ऐसा उदाहरण देता हुआ उत्तराखंड। और अब आ रहा है मेहमान नवाजी का एक और नया आयाम कायम करने के लिए प्रदेश हरियाणा, जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हतो व प्राप्त ससी स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय के संदेश जिस धरा से दिए गए हों। और यही कारण है कि पूरे दुनिया में आज हरियाणा के खिलाड़ियों का एक नाम है, एक स्थान है, एक सम्मान है। धन्यवाद मान्यवर, आपने अपने सामीप्य से इन खिलाड़ियों को जो आशीर्वाद दिया है। आने वाले 5 दिनों में वो बराबर खेल के मैदान में, चाहे वो आर्म रेसलिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, बॉक्सिंग है, पावर लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग, फ्री स्टाइल या रेसलिंग, ग्रीको रोमन और कबड्डी, अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और आपके बराबर ये तालियां जो बज रही हैं, ये एहसास करा रही हैं कि आप भी बराबर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये भव्य मार्च पास्ट अभी आपके सामने हुआ है, जिसकी अंतिम प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। मेरी विनती है कि जिन्होंने अभी तक भी तालियां नहीं बजाई हैं, उनके लिए अवसर है इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए जोरदार तालियां बजाने का। पूरा सामने नजर आ रहा है बृहद भारत का एक लघु चित्र खेल के मैदान में भारत की
पुलिस बल के ये झलक आप देख सकते हैं। 36 टीमें, 3000 खिलाड़ी और ऑफिशियल, 5 दिन, रेसलिंग क्लस्टर के 8 खेल, ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा आकर्षण दे रही हैं जो आने वाले दिनों में इस शानदार वछेर स्टेडियम के जो आयोजन रहे हैं उनमें एक और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सभी का समर्पण, पूरी टीम, आदरणीय डीजीपी साहब श्री शत्रुजीत कपूर जी, उनकी पूरी टीम ने जो दिन रात मेहनत करके ये शानदार उत्सव इन खिलाड़ियों के लिए संजोया है, आइए उसके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं। तो इस प्रकार से ये भव्य मार्च पास्ट का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और अब एक और प्रक्रिया जो कि प्रारंभ हो, वो भी आपके लिए एक आकर्षण का केंद्र शेष है। अभी टॉर्च आए उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, इस पूरे आयोजन के मुख्य मेजबान के रूप में अपने आप को बहुत ही हर्षित महसूस कर रहे हैं मान्यवर पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर जी आईपीएस। मेरी आपसे विनती है, कृपया आप आए, माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और दीगर हाजिरीन मेरी आपसे विनती है आप भी स्वयं को जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत की इस वेला में शामिल करें। बहत्तरवीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह स्पर्धा 2023 के शुभारंभ समारोह के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, इन खेलों में भाग ले रहे देश भर से आए विशिष्ट प्रतिभागी, हरियाणा पुलिस एवं विभिन्न राज्यों से आए अधिकारीगण, सीनियर अधिकारीगण, छायाकार एवं पत्रकार बंधु, सम्मानित दर्शकगण एवं प्रिय बच्चों, आज हम सब बेहद गर्व और सम्मान के साथ 72वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती स्पर्धा के उद्घाटन के लिए यहां पुलिस परिसर मधुबन में एकत्रित हुए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का होना परम सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के अटल समर्थक हैं और उन्होंने हमेशा ही राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यहां उनकी उपस्थिति खेल और राष्ट्रीय मंच पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के लिए सरकार के अटूट समर्थन का प्रमाण है। मैं अपनी ओर से एवं समस्त पुलिस बलों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं व स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह उप निरीक्षकों के 20वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह के अवसर पर पुलिस विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं तथा पुलिस के भत्तों में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं तथा हरियाणा पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि हम पूर्ण निष्ठा, लगन व कड़ी मेहनत करके उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। महोदय, अखिल भारतीय पुलिस खेलों का एक समृद्ध इतिहास है। इन खेलों की शुरुआत सन 1951 में कटक, उड़ीसा में की गई थी और ये खेल हमारे बहादुर जवानों को न केवल उनके एथलेटिक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए
एक मंच प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे देश के विभिन्न पुलिस बलों के बीच सौहार्द और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस कुश्ती स्पर्धा में विभिन्न राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 36 टीमों के 2561 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 1820 पुरुष व 741 महिला एथलीट हैं और इनके अलावा 223 तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं। आज से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुश्ती के अतिरिक्त कबड्डी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और आर्म कुश्ती के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पुलिस परिसर मधुबन में इन सभी खेलों के सफल आयोजन के लिए सभी अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हरियाणा पुलिस ने अब तक अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में कुल 17 अखिल भारतीय पुलिस खेलों का सफल आयोजन किया है। खेलों में हरियाणा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक, विश्व, एशियाड, कॉमनवेल्थ खेलों सहित विभिन्न विश्व पुलिस खेलों में भी पदक जीतकर सदैव अपना परचम लहराया है। हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अब तक कुल 648 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद व भीम पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित कुल 56 पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। खेलों के साथ साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस प्रणाली को मजबूत किया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाने, प्रदेश को नशा मुक्त करने, सामाजिक समरसता कायम रखने तथा महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आपके नेतृत्व में राज्य सरकार सदैव तत्पर रहती है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2000 से अब तक कुल 33 महिला थाने व 200 महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, निशुल्क कानूनी सहायता, महिला सरकारी वकीलों की नियुक्ति और महिला संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल कॉलेजों में रक्षा प्रशिक्षण जैसे अनेक कार्यों की शुरुआत की गई है। इससे महिलाओं का आत्मबल बढ़ा है और महिलाओं को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की गई 1091 महिला हेल्पलाइन एवं दुर्गा शक्ति ऐप को भी अब डायल 112 प्रणाली से जोड़ दिया गया है। डायल 112 सेवा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी द्वारा जुलाई 2021 में नागरिकों को समर्पित की गई है, जिसमें पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य व अन्य विभागों की विभिन्न सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इससे अब तक करोड़ों आमजन लाभान्वित हो चुके हैं। डायल 112 सेवाएं आपातकाल के समय नागरिकों के पास 8 से 10 मिनट के भीतर उपलब्ध हो जाती है और यह सेवा 24 घंटे नागरिकों के लिए सेवारत है। इस सेवा से 93% नागरिक संतुष्ट हैं। इसी प्रकार नशाखोरी के चंगुल से युवाओं को बाहर निकालने और नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक ब्यूरो की स्थापना की गई है। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और अब तक हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की साइट पर 11 लाख से भी अधिक नागरिकों ने नशा न करने की शपथ ली है। हाल ही में नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने और प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर
माह सितंबर 2023 में पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन के माध्यम से एक जागरूकता रैली का सफल आयोजन किया गया है। नागरिकों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए हर समय पोर्टल पर 30 नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2018 में एसटीएफ की भी स्थापना की गई है। मुझे विश्वास है कि हरियाणा पुलिस जिस प्रकार से प्रदेश को अपराध, नशे और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए दिन रात सक्रिय है, वैसे ही इन पुलिस खेलों में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। यहां आए हुए अन्य सभी अतिथियों व अधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं तथा सभी टीमों के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं आयोजन समिति के सभी समर्पित अधिकारियों और कर्मचारियों की भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लगन व कड़ी मेहनत से काम किया है। यह उनकी मेहनत है जो इस तरह सफल आयोजनों को संभव बनाती है। दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करता हूं। आप सबकी उपस्थिति हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत है। आपका जोश और तालियां निसंदेह इनका उत्साह बढ़ाएंगी और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। अंत में इन खेलों के मुख्य अतिथि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का यहां आने पर मैं पुनः अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर जी, आईपीएस। आपने अपने हृदय के भाव स्वागत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखे हैं और भावी योजनाओं और अतीत की जो शानदार उपलब्धियां हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आयोजन का एक और बहुत ही भव्य और परंपरागत आकर्षण आपके सामने टॉर्च मशाल आप देख सकते हैं। 1928 में एथेंस के एम्स्टर्डम के ओलंपिक में शुरू हुई थी और तब से हेरा मंदिर में पवित्र ये जोत प्रज्वलित की जाती है, वहां से आयोजन स्थल तक लेके जाती है। सबसे पहले आगे आ रही हैं इंस्पेक्टर अनीता, जिन्होंने ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर मधुबन में अभी 70वीं उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। अभिवादन करते हुए अतिथिगण को मंच की तरफ साउथ एशियन गेम्स 2019 में जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ये वो नामचीन खिलाड़ी है जिन्होंने हरियाणा की खेल पताका को बहुत ही भव्य आभूषणों से अलंकृत किया है और इसके बाद हस्तांतरित किया है उन्होंने निर्मला को। इंस्पेक्टर निर्मला, ये भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित खिलाड़ी है। 19 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। इन्होंने रेसलर्स हैं इस देश की, हरियाणा प्रदेश की आन मान शान। सिल्वर मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने हासिल किया, सिल्वर मेडल सीनियर नेशनल गेम्स में हासिल किया। रेसलिंग क्लस्टर 2019 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो कि चाइना में हुई थी वहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अतिरिक्त गोल्ड मेडल ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर मधुबन में जो हुई थी उसमें हुई है, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऐसी प्रतिभावान टॉर्च बियरर जो निश्चित रूप से एक संकेत के रूप में, एक नमूने के रूप में, एक उदाहरण के रूप में कि हरियाणा प्रदेश जो कि खेलों का हब है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भरपूर आशीर्वाद दिया है। और इनके पश्चात नेहा राठी, अर्जुन अवार्डी, अनेकानेक उपलब्धियों से सुसज्जित उनका ये जीवन, खेल के मैदान में जिन्होंने पसीना बहाया। सिल्वर मेडल शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में, गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ रेसलिंग गेम में, सिल्वर मेडल इंडियन रेसलिंग ग्रांड प्रिक्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, सिल्वर मेडल फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन में इनका, और नेशनल चैंपियनशिप में 61वीं अखिल भारतीय पुलिस बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुई थी सीआरपीएफ में वहां ऑर्गेनाइज, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और वर्ल्ड पुलिस गेम कनाडा में हुई, वहां भी गोल्ड मेडल हासिल किया। ये वो प्रतिभाएं हैं जो कि एक उदाहरण के रूप में कि हमारा हरियाणा प्रदेश किस प्रकार से खेलों की तरफ एक रुझान के साथ साथ, मुझे शब्द याद आते हैं 3-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने
आयुष के कार्यक्रम में कहे थे कि स्वस्थ जब मन होगा तो निश्चित रूप से देश भी स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा। तो मानव निर्माण में उनका ये एक बहुत ही शानदार योगदान है और वो शब्द हमेशा सबको आत्मसात करने चाहिए। मैं आग्रह करूंगा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि उस प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें ताकि उसके बाद की प्रक्रियाएं बहुत ही शान और शौकत के साथ, बहुत ही आत्मीयता के साथ सरंजाम दी जाएं। मैं श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2023 के शुभारंभ की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। मैं 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। ये भव्य घोषणा, ये दिव्य घोषणा, चारों तरफ उत्सव का माहौल, ये रंग बिरंगे कृत्रिम पुष्प आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने हर्ष की अभिव्यक्ति कर रहे हैं चारों तरफ खिलाड़ी। आप भी जोरदार तालियां बजाइएगा और इस हर्ष के वातावरण में अपने आप को शामिल कीजिएगा। सामने आप देख रहे हैं कि सभी यूनिट्स के ध्वज फहराए जा रहे हैं, चारों तरफ एक हंसी का माहौल और इस टूर्नामेंट का भी ध्वज फहराया गया है जिसकी शान और शौकत में और इजाफा करने के लिए खिलाड़ी बहुत निष्ठा के साथ खेल के मैदानों में होंगे। सभी एक बार जय घोष कीजिएगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ये शानदार आयोजन पूरे परिवेश में जहां जहां भी जिस भी माध्यम से ये यहां की खबर जाएगी, निश्चित रूप से उनके लिए एक ऐसा क्षण होगा कि हम भी अगर वहां होते तो बहुत अच्छा होता। बावजूद इस भीषण गर्मी के आपने बराबर ये हौसला बनाए रखा है और मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए भी कि मुझे शब्द याद आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। उन्होंने विधानसभा में भी अपने साथियों के समक्ष जो प्रेरणादायक शब्द रखे हैं कि जिंदगी में कामयाबी के सफर के लिए धूप भी जरूरी है, जिंदगी में कामयाबी के सफर के लिए धूप भी जरूरी है, अगर छाया ही मिली होती तो सो गए होते हम। ये प्रेरणादायक उद्गार जिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हों, वो प्रदेश कभी भी सुस्त नहीं हो सकता है, मुसीबतों से घबरा नहीं सकता है। इसी के तहत अब खिलाड़ी पूरी निष्ठाओं के साथ सभी चुनौतियों का सामना करते हुए खेल के मैदान में बहुत ही नियमों के साथ खेलेंगे। उसकी शपथ ली जाएगी अभी और सभी खिलाड़ियों की तरफ से शपथ के लिए मिस्टर जसमेर गोलिया जी कबड्डी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, लक्ष्मण अवार्ड से जिनको नवाजा गया है, वो सभी खिलाड़ियों की तरफ से शपथ लेंगे। मिस्टर जसमेर गोलिया एशियन गेम्स 2010 ग्वांगझू चाइना में हुए थे, वहां गोल्ड मेडल हासिल किया था। चाइना में ही 2007 में इन्होंने एशियन इंडोर गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। साउथ एशियन गेम्स कोलंबो श्रीलंका में, वहां पर भी गोल्ड मेडल हासिल किया। ब्रॉन्ज मेडल 33वें नेशनल गेम्स 2007 जो गुवाहाटी में हुए थे, वहां भी ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल 35वें नेशनल गेम्स में और गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल प्रो कबड्डी लीग में। वो सभी खिलाड़ियों की तरफ से शपथ लेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर में उसके सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता की सच्ची भावना से भाग लेंगे और शपथ लेते हैं कि इस प्रतियोगिता के दौरान हम किसी प्रकार का नशा व शक्तिवर्धक दवाइयों का सेवन नहीं करेंगे और अपनी संस्था के यश और कर्तव्य के सम्मान के लिए उसमें सम्मिलित होने के
इच्छुक हैं। निष्ठाओं के तहत, नियमों के तहत, अनुशासन के तहत इस 5 दिवसीय 72वें ऑल इंडिया पुलिस रेसलर क्लस्टर में खेलने की शपथ सभी खिलाड़ियों ने ली है। ये भव्य शुभारंभ समारोह अपने परवान पे है, अपनी बुलंदी पे है, अपनी ऊंचाई पे है। इससे और आगे ले जाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनको गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री संस्कृति के अक्षुण्ण ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हमेशा ही संस्कारों पर ज्यादा जोर दिया है, जो हमेशा ये कहते हैं कि भौतिक निर्माण, चाहे वो भवनों का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, शैक्षणिक संस्थाओं का, हॉस्पिटल्स का, वो सरकार के दायित्व जिम्मेवारियां हैं, लेकिन मानव निर्माण भी बहुत जरूरी है, जो इस विषय पे ध्यान देते हैं। ऐसे संस्कारी जो कि राजनीति में एक संत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने संगच्छध्वम संवदध्वम यानी सबका साथ सबका विकास के महामंत्र के साथ हरियाणा प्रदेश का चौमुख विकास करने की जो अविरल धारा प्रवाह की है, वो जन जन के लिए हितैषी बन गई है। और उसका प्रमाण 100 के आसपास जो अभी जन संवाद हो चुके हैं, उनके तहत देखने को मिलता है कि लोगों के चेहरों पर किस प्रकार की जो मुस्कान आती है, वो इस बात के द्योतक है कि सभी इस पुरकैफ माहौल में अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। ऐसी शख्सियत जो कि निष्पक्ष हैं, निष्णात हैं, नीति निपुण हैं, निडर हैं और हमेशा ही नीतियों की बात करते हैं, वो महानुभाव जो आज इस समारोह में अपने मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होने के फलस्वरूप खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही आशा के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ वो देखते हैं, जिनके कुशल खेल नीति के तहत हरियाणा प्रदेश आज पूरे विश्व में खेल के मैदान में एक बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाने वाला है, जिनकी नीतियों का अनुसरण करने के लिए न केवल भारतवर्ष के अन्य प्रदेश बल्कि विदेशों से भी शिष्टमंडल आते हैं और ये पूछते हैं कि आपकी एक बार जो खेल नीति है उसके बारे में हमें बताइए। और उसका प्रमाण और परिणाम आप सबके सामने, किस प्रकार से मेडल्स हमारे, चाहे वो ओलंपिक हैं, चाहे वो एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं, उसमें आते रहते हैं। ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी जो का वाक वैभव देखने को बनता है, जिनकी संप्रेषण क्षमता अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है, जो अपने हृदय के भाव किस प्रकार से हम सब के साथ साझा करते हैं, ऐसी विभूति जो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आज सौभाग्य से इस परिसर में इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनसे आग्रह कर रहा हूं कि महोदय आप आए और अपना स्नेही आशीर्वाद यहां प्रदान करें। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। वाणी रसवती यस्य यश श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के लिए। खेल का मैदान हो, पुलिस का जवान हो, छाया होती तो शायद सोने की प्रेरणा मिलती, लेकिन ये धूप हमारी ऊर्जा को 4 चांद लगा रहे हैं। बोलेंगे भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज 72वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का ये शुभारंभ हो रहा है। हमारे बीच में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी, आयोजन समिति के सचिव पुलिस महानिदेशक श्री कुलविंदर सिंह जी, हमारे गुप्तचर विभाग के एडीजीपी श्री आलोक मित्तल जी, आज इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हमारे खिलाड़ी बंधु, प्रशिक्षकगण, तकनीकी अधिकारी, उपस्थित अन्य पुलिस के जवान, भाइयों बहनों, पत्रकार छाया मित्रों, आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करके मुझे बहुत ही आनंद और खुशी महसूस हो रही है। मैं
हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाते देश भर से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही 36 टीमों के 2561 खिलाड़ियों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग पुलिस के जवान होने के नाते खेल में अपनी प्रतिभा देश भर में दिखा रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों को भी आप जो है प्रेरणा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पुलिस की आपकी नौकरी देखा जाए तो ये जो कुश्ती प्रतियोगिता होती है इसको दंगल कहते हैं। वैसे पुलिस की नौकरी भी एक दंगल से कम नहीं होती है। जैसे कुश्ती में आमना सामना हम भिड़ते हैं और किसी की भी पीठ को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हैं, हम ऊपर आकर के जीतना चाहते हैं। ऐसे ही जब कभी समाज में हम लोग अपराधियों के साथ भिड़ंत करते हैं तो उस समय या तो अपराधी, हमारी कोशिश रहती है कि अपराधी की पीठ को हम जमीन पर लगा दें, हम जीत जाएं। ध्यान रहे, कुश्ती और हमारा काम यानी पुलिस का काम, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर किसी की पीठ लग गई या कोई पीठ दिखा के भाग गया, दोनों हारते हैं। और हमने किसी की पीठ लगा दी और हमने किसी को भगाया तो हम जीतते हैं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे हमारा पुलिस का काम है। मित्रों, भाई बहनों, हमारे यहाँ हरियाणा में कुश्ती एक पारंपरिक खेल है। गांव गांव में खिलाड़ी सबसे पहले कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, वही खिलाड़ी आगे बढ़कर के देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं। इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज की जो टैली है, देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। तो इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है, खेलों का हब है। हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तौर पर भी बहुत से ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ें। खेल प्रतियोगिताओं से हमारी जो भावना है, एक टीम की भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, परस्पर एक दूसरे से मिल करके काम करने के लिए प्रेरणा लेते हैं। खेलों का और जवानों का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। सभी हमारे साथ, हमारे संग मिलकर के और इसका आनंद लेते हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने जीत करके अपने देश का मान बढ़ाया है। दुनिया में हम खेलों में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पुलिस का भी इन खेलों में योगदान कम नहीं है, बहुत सराहनीय योगदान है। खिलाड़ी हमारे हरियाणा पुलिस की भी शान है। हरियाणा में हम खिलाड़ियों को चाहे वो मेडल जीत के आते हैं अथवा खेल में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है। और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहां खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। हरियाणा में हमारे जो डीएवी पब्लिक स्कूल हैं, इन पब्लिक स्कूलों में हॉकी और बॉक्सिंग इनकी नर्सरी स्थापित की गई है। हमारी मान्यता है कैच देम यंग, 5 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे, इनको नर्सरीज में हम जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको पारंगत करते हैं। और एक बार बचपन में यदि खेल का शौक लगता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है।
हमने हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों को बहुत से प्रोत्साहन, नगद प्रोत्साहन भी दिए हैं। देश भर के अंदर किसी भी ओलंपिक का खिलाड़ी यदि सोने का तमगा लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो उनमें जितने इनाम दुनिया भर में मिलते हैं, मैं दावा करता हूं कि हरियाणा का इनाम फर्स्ट जो मेडल लेके आता ओलंपिक में सर्वाधिक 6 करोड़ रुपए हम उसको देते हैं एक खिलाड़ी को। अपने आप में इस राशि से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खेलों के प्रति हमारा जो विचार है, खेलों के प्रति हमारा जो योजना है, वो किस प्रकार से होगी। हम गांव-गांव के अंदर खेल के अंदर पारंगत करने के लिए स्टेडियम बनाते हैं, गांव स्तर के स्टेडियम, ब्लॉक स्तर के स्टेडियम, जिला स्तर के स्टेडियम, फिर बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हर प्रकार के स्टेडियम हरियाणा में बनने जा रहे हैं। आज चूंकि बहुत से प्रदेशों की टीमें यहां आई हैं, निश्चित रूप से आप 5 दिन यहां इकट्ठे रहने वाले हैं। आपको हरियाणा का जो खेलों के प्रति जज्बा है, ये आपको निश्चित पता लगेगा। इस प्रतियोगिता में हर खिलाड़ी को, हर टीम को अपने आप को आगे बढ़ा करके और प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। रिजल्ट तो 5 दिन बाद आएगा, लेकिन मैं हर एक को शुभकामना देता हूं कि एक से एक आगे बढ़ करके खेल की भावना से हम यहां पर प्रथम आने की कोशिश करें। मानो कोई प्रथम न भी आए तो अपना हौसला तोड़ना नहीं है। इस बार प्रथम नहीं आएंगे तो अगली बार आएंगे। हर समय आगे बढ़ने की ललक ये हमारे मन में रहनी चाहिए। मैं पुनः आज के इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपके उद्गार और मार्गदर्शन से हमें नई ऊर्जा मिली है। और अब आपसे आग्रह है कि हम सब की तरफ से ये समृद्धि चेन, जो कि हमेशा सुमधुर यादों के सबक संजोए रखने का हमारे लिए कारण होगा, आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री शत्रुजीत कपूर IPS वो भेंट कर रहे हैं और स्वीकार किया है आपकी इस भेंट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका आभार व्यक्त कीजिएगा। और विधिवत रूप से आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री कुलविंदर सिंह जी IPS IG HAP ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कृपया आप आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा का धन्यवाद अदा करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, श्री शत्रुजीत कपूर IPS DGP हरियाणा, स्टेट के अलग अलग कोणों से आए हुए सीनियर अधिकारीगण, अन्य स्टेट्स और सेंट्रल फोर्सेस से आए हुए खिलाड़ी, पत्रकार एवं छायाकार साथियों एवं यहाँ हाजिर DAV पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों, सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का 72वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2023 के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि रूप में पधारने पर धन्यवाद करता हूं। आपके यहां पधारने से हम सब का बहुत मनोबल बढ़ा है। श्री शत्रुजीत कपूर DGP हरियाणा का मैं आभारी हूं, जिन्होंने हरियाणा पुलिस की ओर से इस आयोजन को करने के लिए हम पर विश्वास जताया है। मैं प्रतिभागी खिलाड़ियों और उनके संगठनों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजी हैं। मैं आयोजन से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों का एवं ज्यूरी मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूं, जो इस क्लस्टर को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का भी यहां पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं पुण्य मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का व अन्य अतिथिगण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर IG साहब श्री कुलविंदर सिंह जी IPS, आपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा का धन्यवाद किया है कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमें प्रेरणा दी है कि इन मुश्किलों से मत घबराइएगा। रजकण को बिना चूमे कंचन है मिला किसको, कांटों में बिना घूमे मधुबन है मिला किसको, तू देख के कुछ मुश्किल मत हारना हिम्मत, देहरी को बिना लांघे आंगन है मिला किसको। आपके उद्गार हमेशा हमें काम आएंगे। देश भर के हमारे अन्य प्रांतों से जो यहाँ खिलाड़ी आए हैं, 5 दिन प्रतियोगिता चलेगी। निश्चित रूप से 5 दिन आपको सेवा का मौका हरियाणा के लोग देंगे, आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। फिर भी कोई आप
अपने साथ हमारे यहाँ की कमी ना ले जाएं, आपको कोई चीज अच्छी लगे वो साथ लेकर के जाएं। जाते समय हमने तय किया है कि एक हरियाणा का जो इंसिग्निया, एक महाभारत गीता कुरुक्षेत्र का एक रथ है, भगवान कृष्ण जिसमें यानी युद्ध में अर्जुन को संदेश देते हैं, ऐसा एक रथ मोमेंटो के तौर पर आप सबको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर, आपने